हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रस, अलंकार और छंद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रस। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। किसी पाठ्य या काव्य या कहानी को हम पढ़ते हैं और उससे जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। इस रस के इस रस के इस रस के चार अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। इस रस के मुख्य रूप चार अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। और रस के जनक भरत मुनि है। रस के जनक भरत मुनि है। रस 11 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 होती है। मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 होती है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 होती है। नौवा रस शांत होता है। 10वां रस वात्सल्य होता है। 11वां रस भक्ति होता है। अब इस प्रकार हम लोग रस 11 प्रकार के होते हैं। रस तथा उसका अस्थाई भाव। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होते हैं। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। विभत्स का रस का जुगुप्सा होता है। शांत का निर्वेद होते हैं। वात्सल्य का रति होता है। भक्ति का अनुराग होता है। बोर्ड पेपर के लिए 4 रस से इम्पोर्टेंट है: करुण रस, हास्य रस, वीर रस और श्रृंगार रस। अब हम लोग पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे मणि खोए भुजंगी जननी, हंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। अब हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। तो जिस भी पंक्ति को हम लोग पढ़े उसको पढ़ने में हमें हंसी आ जाए तो हम समझे कि वो हास्य रस है। जैसे हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। इस पंक्ति से यही स्पष्ट होता है कि पंक्ति पढ़ते ही हमको हंसी आ जाए, इसलिए कौन सा हास्य रस का उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे बी रस। बी रस किसे कहते हैं? बी रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है तो उसे बी रस कहते हैं। बच्चों एक बार पुनः हम लोग पढ़ेंगे बी रस। बी रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है तो उसे बी रस कहते हैं। जैसे किसी भी उदाहरण को पढ़ते हैं वीरता का पहचान हो जाए उसे बी रस कहेंगे। जैसे बुंदले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किससे कहते हैं? इसके उदाहरण: श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम होता है। जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव में संयोग होता है
तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम होता है। जब रति नामक अस्थाई भाव विवाह अनुभाव संचारी भाव में संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण, तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। दो प्रकार बताए, ब्रेक हो गया था। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग रस, संयोग रस, वियोग रस। संयोग रस किसे कहते हैं? जब नायक और नायिका का मिलन होती है, जब किसी पंक्ति में नायक और नायिका का मिलन होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और वियोग रस, जब किसी पंक्ति में नायक और नायिका एक दूसरे से विछड़ापन होती है उसे वियोग रस कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य को शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य को शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्रियों में आभूषण शोभा बढ़ाता है उस प्रकार काव्य में अलंकार शोभा बढ़ाता है। काव्य को शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, शब्दों के मेल से बनने वाले अलंकार को शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दों के मेल से बनने वाले अलंकार को शब्द अलंकार कहते हैं। एक बार और रिपीट करेंगे, शब्द अलंकार, शब्दों के मेल से बनने वाले अलंकार को शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी ब्यारी। एक बार और रिपीट करेंगे, अनुप्रास अलंकार, जब किसी अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी ब्यारी। जैसे क, इस वर्ण की आवृत्ति बार बार है, जैसे र गया, क गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। यमक अलंकार, जब किसी अलंकार में ही एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। एक बार और रिपीट करेंगे, जब किसी अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। जैसे एक घटा का मतलब होता है बादल और एक घटा का मतलब होता है कम। एक बार और रिपीट करेंगे, यमक अलंकार, जब किसी अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। अब हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। श्लेष अलंकार, जब किसी अलंकार में एक ही शब्द का एक ही बार प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जब किसी अलंकार में एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ दो या दो से अधिक बार होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे
रहीमन पानी राखिए बिन पानी गए सून, पानी गए ना उबरे मोती मांगो चून। एक बार और रिपीट करेंगे। जब किसी अलंकार में एक ही शब्द एक ही बात प्रयोग होता है और उसका अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मांगे चून। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के चमत्कार से उत्पन्न अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ के चमत्कार से उत्पन्न अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रकार ये निम्न प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार और रिपीट करेंगे। अर्थालंकार अर्थ के चमत्कार से उत्पन्न अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उसका उदाहरण। जैसे उपमा अलंकार, जब किसी अलंकार में किसी वस्तु के गुण धर्म की समानता का तुलना किया जाता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब किसी अलंकार में किसी वस्तु के गुण धर्म की समानता की तुलना किया जाता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मुख मयंग सम मंजू मनोहर, जैसे मुख मयंग सम मंजू मनोहर। एक बार और रिपीट करेंगे। जब किसी अलंकार में किसी वस्तु के गुण धर्म की समानता की तुलना किया जाता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मुख मयंग सम मंजू मनोहर। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उसके उपयोग। जब किसी उपमेय और उपमान में भेदरहित और होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे च कमलो बंधो हरिराय, रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे च कमलो बंधो हरिराय। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, इसके उदाहरण। जब किसी अलंकार में मनो मानो जनु जानो इत्यादि शब्द आते हैं उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब किसी अलंकार में मनो मानो जनु जानो इत्यादि शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे चली मानो आंगन कठित ताते राते पाए। इस वाक्य में मानो शब्द आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस किसी भी अलंकार में मनो मानो जनु जानो शब्द दिखाई दे उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे उभय अलंकार। उभय अलंकार किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। शब्द तथा अर्थ के मेल से बनने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहते हैं। शब्द तथा अर्थ के मेल से बनने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहते हैं। उदाहरण जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। एक बार रिपीट करेंगे उभय अलंकार। शब्द तथा अर्थ के मेल से बनने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहते हैं। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। अब हम लोग पढ़ेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बोर्ड पेपर के लिए कौन कौन इंपोर्टेंट है। छंद वर्ण या मात्राओं के नियमित संख्या को विन्यास को छंद कहते हैं। वर्ण या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास को छंद कहते हैं। छंद के प्रकार। छंद निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चौपाई। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं, उसे चौपाई कहते हैं। जैसे बंधु गुरु पद पदबु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अम्बे मुरे चैन चरारू, समान सकल बहुरूप परिवारू। एक बार और रिपीट करेंगे। वर्ण या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास को छंद कहते हैं। छंद के प्रकार। छंद निम्न प्रकार के होते हैं। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं, इसे चौपाई कहते हैं। जैसे बंधु गुरु पद पद्मु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चुरन चराऊ, समन सकल भवविधि परिराऊ।